25 अगस्त 1989 जुम्मे का दिन है। गिलगित में खुशगवार सुबह का आगाज है। 49 पैसेंजर्स इस्लामाबाद रवानगी के लिए गिलगित एयरपोर्ट पर प्लेन का इंतजार करते हैं। सुबह 7:20 पर PK-404 F-27 ATR फ्रेंडशिप प्लेन गिलगित एयरपोर्ट पर लैंड करता है और तकरीबन 15 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा इस्लामाबाद रवानगी के लिए रनवे पर उतरता है। 49 मुसाफिर जिसमें 2 अमेरिकन सहाफ़ी भी शामिल हैं जो इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म के गरज से आए हैं, जहाज में बैठ जाते हैं और 5 क्रू मेंबर्स फ्लाइट कैप्टन जुबैर, असिस्टेंट फ्लाइट कैप्टन अदनान आफ्ताब, फर्स्ट स्टूवर्ड मोहम्मद मकसूद, एयर होस्टेस खदीजा हबीब शामिल हैं। 7:36 पर PK-404 इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरता है और इन 49 पैसेंजर्स में से ज्यादातर वही लोग थे जो फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद जा रहे थे। डिपार्चर के ठीक 5 मिनट बाद यानी 7:41 पर कंट्रोल टावर इस्लामाबाद को रेडियो पर एक कॉल मौसूल होती है जिसमें फ्लाइट कैप्टन जुबैर मुखातिब होते हैं और उन्हें बताते हैं कि PK-404 गिलगित का नवाही गांव बुंजी के ऊपर से उड़ान भर रहा है और तमाम मुसाफिर खैरियत से। Will come on the right hand side and on the same time when crossing Nanga Parbat on the left hand side, the beautiful city of Chalas. ये तैयारी के दौरान हादसे उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद CIA का तैयारा हादसे गिलगित से उड़ान भरने वाले प्यारे PK-404 गिलगित से इस्लामाबाद हवाई सफर आम तौर पर 1 घंटे 5 मिनट का होता है और 7:36 पर गिलगित से रवाना होने वाला प्लेन आम तौर पर 8:41 या 42 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करता है। और ये भी बताता चलूं कि गिलगित से इस्लामाबाद हवाई सफर के दौरान आप कोहे हिमाला, कोहे कराक्रम और कोहे सुलेमान के ऊंचे तरीन पहाड़ों के ऊपर से फ्लाई कर रहे होते हैं, जिसमें नांगा पर्वत भी शामिल है। नांगा पर्वत जो कि दुनिया का 9वां और पाकिस्तान का दूसरा ऊंचा तरीन चोटी है, जिसकी हाइट तकरीबन 8,126 मीटर बताई जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन यानी 25 अगस्त 1989 को गिलगित से इस्लामाबाद के लिए PK-404 उड़ान भरता है, उसी रोज नांगा पर्वत पर एक अमेरिकन कोहपेमा मिस डोमेल अपने 2 दीगर साथियों के साथ कोहपेमाई भी कर रही थी। 7:36 पर गिलगित एयरपोर्ट से 54 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद रवाना होने वाला PK-404 जिसको 8:42 पर इस्लामाबाद पहुंचना था, जब मुकर्रर वक्त पर PK-404 इस्लामाबाद नहीं पहुंचता, यह खबर सिविल एविएशन अथॉरिटी समेत पूरे पाकिस्तान पर क़यामत बनकर गिरती है। पहले तो ये एज्यूम किया जाता है कि यह जहाज कहीं पर लापता हुआ है, जिसकी सरकारी सतह पर 25 अगस्त को कोई तस्दीक नहीं होती। अगले रोज 26 अगस्त को सिविल एविएशन अथॉरिटी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और उस वक्त की हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर PK-404 के लापता होने की तस्दीक करती है। इनिशियली 3 थेरीज जन्म लेती हैं, जिसमें यह बताया जाता है कि पहला तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर PK-404 को टारगेट किया गया है। दूसरी थेरी ये जन्म लेती है कि कोहिमाला के ऊंचे तरीन पहाड़ों में PK-404 क्रैश कर गया है और तीसरी थेरी ये जन्म लेती है कि PK-404 को हाईजैक कर दिया गया है। उन्हीं दिनों एक अमेरिकन एक्सपेडिशन को पैमाई कर रही थी मिस डोमेल अपने दीगर 2 साथियों के साथ। उनका एक बयान सामने आता है कि उसने PK-404 को नांगा पर्वत के ऊपर से उड़ान भरते हुए देखा है। इस बुनियाद पर एक एरियल सर्च ऑपरेशन का आगाज किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज और खुद सिविल एविएशन अथॉरिटी के प्लेन्स भी शामिल रहते हैं। 4 दिन तक जारी रहने वाला यह सर्च ऑपरेशन बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो जाता है और उसके बाद एक लेन ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है, जिसको पाकिस्तान आर्मी के एक मारूफ कोहपेमा मेजर शेर अली लीड कर रहे होते हैं और उन्हें आर्मी हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए नांगा पर्वत के बेस कैंप पर उतार दिया जाता है और उन्हें यह टास्क दिया जाता है कि वो 8,000 मीटर तक जहाज़ के मलबे को सर्च करें। कई दिनों तक जारी रहने वाला ये सर्च ऑपरेशन भी बगैर किसी नतीजे और बगैर किसी कामयाबी के अपने ख़त्म को पहुँचता है। इसी दौरान चतराल से एक खबर आती है कि वहाँ के एक मुकामी शेफर्ड फजल हयात, जो उन दिनों पहाड़ों पर अपने कैटल्स के साथ मौजूद था, उसने ये दावा किया कि मैंने उसी दिन PK-404 को चित्राल की जानिब बढ़ते हुए देखा है। इस बुनियाद पर चित्राल के ऊंचे तरीन चटियल पहाड़ों में भी एक सर्च ऑपरेशन का आगाज़ किया जाता है। कई दिनों तक जारी रहने वाला ये सर्च ऑपरेशन भी
پہلے سرچ آپریشن کی طرح بغیر کسی نتیجے اور بغیر کسی کامیابی کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور اسی دوران یہ بھی زیوم کیا جاتا ہے کہ جہاز کو ہائی جیک کر کے انڈیا کی طرف موڑ دیا گیا ہے، اور یہ خبریں میڈیا پر بھی گردش کرنے لگتی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف انڈین گورنمنٹ کی جانب سے بھی یہ آفر کیا جاتا ہے کہ پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر LOC پر لائن آف کنٹرول پر ایک سرچ آپریشن لانچ کیا جائے گا، اور یہ سرچ آپریشن لانچ کیا گیا جس میں انڈین اور پاکستانی حکام دونوں شامل تھے۔ کئی دنوں تک یہ سرچ آپریشن بھی جاری رہا، اور پہلے 2 سرچ آپریشنز کی طرح یہ سرچ آپریشن بھی بغیر کسی نتیجے اور بغیر کسی کامیابی کے اپنے اختتام کو پہنچتا۔ بالآخر کئی مہینوں تک جاری رہنے والا یہ ایریل سرچ آپریشن، لینڈ سرچ آپریشن، جس میں 8000 میٹر کی بلندی تک جہاز کے ملبے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اعلان یہ کر دیا جاتا ہے کہ PIA کا رنگ گرین اور وائٹ کیموفلاج پر مشتمل ہونے کی وجہ سے چٹیل اونچے برفیلے پہاڑوں پر سفید برف اور جنیپر کے گرین درختوں کی وجہ سے اس کو لوکیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ لہٰذا سرکاری سطح پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جہاز میں سوار 49 مسافروں اور 5 کریو ممبر سمیت 54 کے 54 مسافر موت کے آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ حکومت ایک مناسب کمپنسیٹ کرتی ہے، یوں تمام مسافروں کو ڈیتھ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور PK-404 کو ہمالیہ کے اونچے ترین پہاڑوں میں کرشٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔